जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। कुंडली के की बाकी जो 12 भाव होते हैं उसके बारे में हम अपने बारे में, अपने किस रिश्ते के बारे में जान सकते हैं। और वो पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में, जैसे अपना गाड़ी के बारे में, ये सारी चीज़ें आप कुंडली के किन भावों से जान सकते हो। इन भावों में 1 से लेकर के 12 तक की राशियाँ लिखी होती हैं, उसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं कि कुंडली के 12 भावों के बारे में। कुंडली का पहला भाव, जिसमें प्रथम भाव कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है, इसे लगन भी कहते हैं। जब आपका किसी का जन्म होता है तो जो पूर्व दिशा में जो उस समय एक जो राशि उदय हो रही होती है वही उसमें लग्न भाव में लिखी जाती है। ये 1 से 12 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। इन 12 ग्रहों, राशियों को अलग अलग 9 ग्रह गवर्न करते हैं, जिसमें से 7 ग्रह होते हैं राहु केतु की, इसमें गणना नहीं की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव से आप क्या क्या जान सकते हो। प्रथम भाव से जान सकते हो आप, चूंकि आपका लग्न का भाव है, ये केंद्र का भाव है, इसे त्रिकोण का भाव भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव में होता है, क्योंकि इससे जाना जाता है आपके अपने बारे में कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आपका कलर कैसा होगा। आपका ब्रेन के पूरे पार्ट को हम इसी से हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपकी आइडेंटिटी, आप ओवरऑल कैसी पर्सनालिटी होगी, ये आपके प्रथम भाव से पता करते हैं। दूसरे भाव होता है आपका फैमिली का। इससे आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ के बारे में पता चलता है, आपकी मेमोरी के बारे में पता चलता है, आपकी स्पीच कैसी है, आप कैसे लोगों से बात करते हो। ये बेसिकली आपका एक, आपके पास ऑब्जर्वेशनल मेमोरी कैसी है, आप ऑब्जर्वेशन कैसा है आपका, ये भी आपके सेकंड हाउस से पता चलता है। उसके बाद में आपके फादर का गेन और लॉस भी इसी हाउस से पता किया जा सकता है। उसके बाद है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपका होता है आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपके राइटिंग स्किल को दिखाता है कि आपके राइटिंग स्किल कैसा है। आपका कम्युनिकेशन दिखाता है कि आपकी कैसी एबिलिटी है, आप कितना कम्युनिकेट कर सकते हो। ये रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु उपदेशों को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में ये होता है शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल का। जो ट्रैवलिंग आप 1-2 दिन की में करते हो, वो सारी चीज़ें आपके इसी भाव से पता की जा सकती हैं। उसके बाद में आता है आपका फोर्थ हाउस। ये सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट भाव होता है। ये होता है केंद्र का भाव होता है। केंद्र के भाव के बाद ये रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को, या आपका रिप्रेजेंट करता है आपका पीस ऑफ माइंड को। ये रिप्रेजेंट करता है आपके भूमि को। ये रिप्रेजेंट करता है आपके वाहन को, आपको कैसे गाड़ियाँ मिलेंगी, वो सारा सुख आपको इसी से भाव से पता चलता है। बहुत ही बेसिक लेवल की छोटी एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन कैसी होगी, बहुत स्टार्टिंग के फ्रेंड्स आपके कैसे होंगे। उसके बाद में जो फोर्थ हाउस होता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली देखा जाए जितना भी संचित कर्म हमारा होता है, ये सारी चीज़ें आपके फोर्थ हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है आपकी क्रिएटिविटी को, आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म को। जो भी आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए होंगे, वो सारी चीज़ें, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, ये पास्ट लाइफ की होती है। वैसे अच्छे कर्मों को रिप्रेजेंट फिफ्थ हाउस से किया जाता है। ये आपके रिप्रेजेंट करता है आपके लव अफेयर्स को, आपका रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, आपके फर्स्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी हायर नॉलेज कैसी होगी। उसके बाद में आपकी दिखाता है कि आपका किस तरह के मंत्र आपको करने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं। इसे त्रिकोण का भाव भी कहते हैं, इसको लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में आपका आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को त्रिक भावों में रखा जाता है। ये इससे आपके डे टू डे लाइफ के बारे में पता चलता है। आपकी जो बीमारियां होती हैं, जो छोटे समय के लिए बीमारी होती हैं, वो सारी बीमारियां आपकी इसी पार्ट से पता चलती हैं। उसके बाद में ये आपके रिप्रेजेंट करता है आपकी फेथफुलनेस को। ये रिप्रेजेंट करता है आपके एनिमीज कैसे होंगे। ये रिप्रेजेंट करता है आपके लीगल ट्रबल्स को। उसके बाद आपका ये रिप्रेजेंट करता है आपका लॉस ऑफ स्पाउस को। ये स्पाउस का लॉस भी होता है, ये उसी को रिप्रेजेंट भी करता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो एक नॉर्मल शेड्यूल्ड लाइफ होती है, वो सारी सिक्स्थ हाउस से रिप्रेजेंट होती है। सेवन्थ हाउस अगेन ये केंद्र का भाव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है आपकी पार्टनरशिप को या अलायंस को। आपके रिप्रेजेंट करता है आपकी वाइफ को, रिप्रेजेंट करता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा। आपका बिजनेस पार्टनर भी इसी से पता चलता है, आपका लाइफ पार्टनर के बारे में भी इसी से पता करते हैं। इसमें आपको ट्रैवलिंग भी पता की जाती है कि फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी कैसी होगी। उसके बाद में आपकी एक देखा जाए तो आपका जो कितना भी आपके किस तरह की आपकी डिजायर्स होंगी, किस तरह का आप एक महंगा शौक रखोगे। मतलब आपका एक लग्जीरियस
कंफर्ट को भी आपके 7th हाउस से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में एक होता है कि जितना भी एक इमूवेबल चीज़ें होती हैं वो भी इसी हाउस से रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये मारक स्थान भी माना जाता है। उसके बाद आता है 8th हाउस। 8th हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है सीक्रेटिव नॉलेज आपकी, लॉन्ग बीमारियां, बड़ी बीमारियां, आपकी एक ये हिडन पार्ट होता है। ये जितनी भी आपकी हिडन पार्ट्स होते हैं ये उसको ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है आपकी। उसके बाद में ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका इनहेरिटेंस कैसा जाएगा। ये आपकी डेथ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी डेथ कैसी होगी। उसके बाद में ये रिप्रेजेंट करता है आपका, ये बेसिकली मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। उसके बाद आता है 9th हाउस। 9th हाउस ये रिप्रेजेंट कर देता है आपके फॉर्च्यून को, आपके रिलीजियंस को, आप कितने धार्मिक हो, आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता है। आपके थर्ड चाइल्ड का पता भी इसी से पता करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवलिंग, स्पेशली फॉरेन ट्रैवलिंग को भी इसी से हाउस से कनेक्ट करके देखा जाता है। उसके बाद आपका आता है 10th हाउस। 10th हाउस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हाउस होता है कि ये आप किस तरह के कर्म करोगे। 4th हाउस से और 10th हाउस के जस्ट सामने का जो हाउस होता है 4th हाउस, उससे मालूम चलता है ये होता है कि आपका कर्म, 10th हाउस से पता चलता है आपका कर्म, कि आपका समाज में कर्म कैसा होगा। और 4th हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है उसकी छवि को, जनता का भाव भी 4th हाउस को कहा जाता है। 10th हाउस से आपके फादर के बारे में पता किया जाता है कि आपके फादर कैसे होंगे, समाज में वो कैसे होंगे। आपका वो सारे जो एक आप में लीडरशिप क्वालिटी, गवर्नमेंट से रिलेटेड के काम, ये सारी चीज़ें आपकी रिप्रेजेंट होती हैं 10th हाउस से। ये बॉडी पार्ट में देखा जाए तो ये आपके हेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके ऑनर को रिप्रेजेंट करता है कि आपको कितना सम्मान मिलेगा। उसके बाद आपका आता है 11th हाउस। 11th हाउस आपका होता है हाउस ऑफ डिज़ायर का। जितनी भी इच्छाएं आपके मन में आती हैं वो सारी आपकी इसी हाउस से देखी जाती हैं। ये आपके एक फ्रेंड्स का पता होता है, ये आपके बड़े भाई बहनों का भी पता चलता है इसके बारे में, ये आपके क्लब्स लाइफ के बारे में पता करता है, ये आपके फादर के जो ताऊ और चाचा के रिश्ते होते हैं उनके बारे में रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन को देखता है, ये आपकी फ्रेंडशिप जो लॉन्ग फ्रेंडशिप होती है, जिसे हम बहुत लंबी फ्रेंडशिप जो सालों के हिसाब से देखी जाती है, वो सारी चीज़ें हम आपकी 11th हाउस से देखते हैं। उसके बाद में आता है 12th हाउस। 12th हाउस से पता चलता है आपका, ये बेसिकली वेयर्स होता है, इससे आपकी एक्सीडेंटल लाइफ के बारे में पता चलता है, आपकी बेड लाइफ कैसी होगी, आपकी आप कितने लीगल ट्रबल में फंसोगे, आपके ऊपर कोई केस, कोर्ट केस, आपका फॉरेन सेटलमेंट आपका 12th हाउस से पता करते हैं कि आप फॉरेन सेटलमेंट आपका है कि नहीं है। उसके बाद में आपका रिलेशन जॉब्स कैसा होगा, आपका ओल्ड एज जो होम्स वगैरह होते हैं, असाइलम्स होते हैं, उनके बारे में पता चलता है हिसाब से। आपकी बॉडी का अगर देखा जाए, आपका ब्रेन का साइकिक फेनोमेना, कि आप किस तरह की साइकिक फेनोमेना आपका है, वो सारा रिप्रेजेंट होता है आपका 12th हाउस से। 12th हाउस में आपका दिखाता है कि आपकी फॉरेन में वेकेशंस आप अगर जाओगे, आप कितने माइजर हो, अगर ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी 12th हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इन अलग अलग घरों से रिप्रेजेंट होती हैं, उनसे आप उनके बारे में जान सकते हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम एक एक लग्न को लेकर के, जब हम एक एक राशि को, एक एक घर को आगे डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्म देगी। ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज थी जिसकी आप अपनी कुंडली के किस भाव से क्या चीज़ें जान सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।